ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति जी। सभी ओम शांति जी। चलिए हम अपने आज का पुरुषार्थ शुरू करते हैं। आज बात कुछ अलग है और बाबा ने जैसे बहुत बड़ी बात आज हमारे सामने रखी है और वो है हमारी ये लाइफ जो है बैलेंस करने की लाइफ है। ये जो पूरा जीवन है, जब हमें आत्मज्ञान मिल गया कि हम कौन हैं और उसके बाद परमात्मा ज्ञान मिला कि परमात्मा कौन है, और ड्रामा का ज्ञान मिला, उस ड्रामा का एक पॉइंट है बैलेंस। बैलेंस किसका करना है, अब हम इसको विस्तार से समझते हैं और यही हमारा पुरुषार्थ भी है, या समझ लीजिए पूरा जीवन ही है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो खेल दिखाने वाले होते हैं वो एक रस्सी के ऊपर चलते हैं, तो बहुत बैलेंस होता है तो चल पाते हैं। अगर बैलेंस इधर उधर हुआ तो जैसे जान खतरे में आ जाती। बाबा हम सबको ये जो आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान देते हैं, उसका अर्थ ही ये है कि वो कहते कि बच्चे अब आपका जीवन बैलेंस करने के लिए है। क्या बैलेंस करने के लिए है कि जो विकारों में इतने सारे जन्म लिए और आत्माओं के साथ जो भी विकारवश होकर व्यवहार करे, जिनके साथ भी कर्मों में आए तो अनेक प्रकार के कर्म बंधन बना लिए। इसको बैलेंस करना है। अब ईश्वरीय सेवा कर कर उन आत्माओं को अलौकिक रिश्ते में बदल शिव बाबा की सेवा करनी है, अर्थात शिव बाबा के बच्चों की सेवा करनी है, ताकि वो विकारों वाले जितने भी हमारे संबंध और कर्म आत्माओं के साथ रहे वो अभी निर्विकारी हो जाए। बाबा कहे कि देह अभिमान के वश में आकर, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस की स्थिति में आकर कितनी आत्माओं के साथ कितने दुष्कर्म करे होंगे, कितना उनको क्रोध किया होगा, कितना मोह, कितना लालच, अनेक प्रकार के विकार के संग उनके साथ कर्म में आए। तो हे बच्चे, अब आप इन सभी विकर्मों को अपने सुकर्मों से बैलेंस कीजिए। मैंने आपको आत्मज्ञान दे दिया है, मैंने आपको परमात्म ज्ञान भी दे दिया, मैंने आपको ड्रामा का सही ज्ञान भी दे दिया। पर बच्चे, अब आपकी ड्यूटी ये है कि आप इसको बैलेंस करें। फिर बाबा कहे कि बच्चे, इस विकारों में आकर आपने जितनी विकारी वाइब्रेशन, यानी कि नेगेटिव वाइब्रेशन इस पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को, आत्माओं को दी है, ओम शांति। ओम शांति जी, अब आप इसको बैलेंस करो। बैलेंस करो अर्थात अब आप मनसा सेवा करके अपनी स्वयं की राइट स्थिति बनाकर, राइट वाइब्रेशन में लाकर पूरे विश्व के
सेवा कल्याण या विश्व कल्याण अर्थ कार्य करो। भगवत गीता में भी इसका बहुत गायन है। बार बार बोला जाता, हे अर्जुन अब आप बैलेंस करें। अपने इस जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में परिवार के साथ रहते हुए, अपने परिवार यानी कि एक एक रिश्ते को अलौकिक बना, बैलेंस कर, क्योंकि ये अंतिम जन्म है और फिर उसके बाद समय नहीं। बैलेंस कर और फिर उस बैलेंस की स्थिति से आगे बढ़। पहले तो सभी विकर्मों को बैलेंस कर, सारा ही एनर्जी का कारोबार है, बाबा जो बता रहे हैं। फिर उससे आगे भी बढ़ना है, पहले तो उसको न्यूट्रल पे लाना है। अब इसके बारे में बाबा ने क्या बताया, इसको अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यूट्रल करने का अर्थ ये है, पहले बैलेंस करने का अर्थ ये है कि जो रिश्ते हमारे हुआ करते हैं, वो हमारे रिश्ते एनर्जी के लेन देन के हिसाब से होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। जहां हमारा पॉजिटिव लेन देन होता है तो वो रिश्ता बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है, वहां से भी प्यार रिस्पेक्ट मिलती है। जहां नेगेटिव लेन देन होता है तो वो रिश्ता थोड़ा तकरार भरा, वहां से दुख मिलता है। और तीसरा प्रकार का रिश्ता, इन दोनों को ही मिक्स कर दीजिए, वैसा होता है, कभी सुख और कभी दुख। न्यूट्रल तो अभी होता नहीं। पर जब हमें ज्ञान मिलता है तो सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल करते हैं। मुझे लगता है कि इस काम में तो हमने बहुत, हम सबको अनुभव भी है, हमने अपने कार्मिक बैलेंस तो बहुत लोगों से क्लियर करे, और अगर नहीं करें तो अभी हम करना शुरू करेंगे। तो करना क्या होगा, इसको पता कैसे चलेगा? जब हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाता है तो सबसे पहले रिश्ता हमारा न्यूट्रल पे आ जाता है। ना उनको हमसे कुछ आशा, ना हमें उनसे कुछ आशा। फिर उसके बाद हम विश्व कल्याणकारी पथ पे चलते हैं। हम उनको प्रेम, हम उनका जो भी आदर सत्कार, उनकी कोई भी बात हो उसका ध्यान रखते। और वहां से भी ऐसा ही होता है कि भले ही हम व्यवहार में, हो सकता है उनके आए ना आए, पर उनको भी हमसे कोई नाराजगी नहीं होती, बैलेंस हो जाता है। तो ये है पहली निशानी कि हमने अपने सारे ही रिश्तों को बैलेंस किया। अब उनको हमसे कुछ बात नहीं और हमें उनसे कोई बात नहीं, सारे लौकिक रिश्तों को। अब दूसरा स्टेप बाबा कहते हैं कि बस बैलेंस तक नहीं करना है, आपको इनको अलौकिक बनाना है। अलौकिक का अर्थ ही है आत्मिक रिश्ता, मुझ आत्मा का अन्य आत्माओं से आत्मिक रिश्ता। तो फिर हम बैलेंस से ऊपर की ओर जाते हैं। ऐसे ही विकर, अब जितने भी हमारे विकारी कर्म थे उन सभी को बैलेंस कर, ईश्वरीय सेवाओं में लगकर हम आत्माओं की सेवा करके सुकर्म करें, श्रेष्ठ कर्म। जैसे आज बाबा ने भी कहा कि इस समय आप बच्चों का सबसे बड़ा कारोबार ही है श्रेष्ठ कर्म करना, पवित्र कर्म करना। सुबह याद होगा बाबा ने हम सभी को ये। और फिर उसी के बाद का जो पॉइंट था कि सभी के साथ संपर्क और संबंध में आए तो मर्यादाओं में आना। मर्यादाओं का अर्थ क्या है, किसी हद के आकर्षण में नहीं, व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण नहीं होना, देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं चाहिए। तो आज
ये सारी बातें क्यों आई हमारे सामने? क्योंकि बाबा अब हमें एक तरफ मॉर्निंग में सारा ज्ञान दे रहे हैं, सब बात करा रहे हैं, सब चीजें समझा रहे हैं, और जब हम इवनिंग में इस समय मिल रहे हैं तो बाबा हमें पुरुषार्थ देते हैं। और आज का पुरुषार्थ ही है हमें हर बात को बैलेंस करना है। तो मनसा सेवा करके वाइब्रेशन को अच्छा बनाया जा सकता है, और एक चीज को चेक करना है कि इतने सारे जन्मों की जितने भी हमारे हिसाब किताब थे, वो अंत समय में हमें सब रिश्तों के रूप में मिल जाते हैं। कुछ जिनके साथ बहुत ज्यादा हिसाब किताब होते हैं, वो इस समय हमारे बहुत करीबी रिश्तों में आते हैं। जैसे हो सकता है जीवन साथी के रूप में, हो सकता है बच्चों के रूप में, हो सकता है बच्चों के जीवन साथी के रूप में, जैसे दामाद है, बहू है, ऐसे रूप में आते हैं। अब ये तीन जो प्रकार बताए थे कि अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, तीनों ही प्रकार में आते हैं। थोड़ा जिनके साथ और हिसाब किताब कम है तो वो पड़ोसी के रूप में, अपने रिश्तेदारों के रूप में आ जाते हैं। थोड़ा जिनसे और कम है पर हो सकता है कि हमारे दूर के कुछ मिलने जुलने वाले होते हैं, इस प्रकार वो सब हमारे कांटेक्ट में आते हैं। कभी भी ऐसा तो होता नहीं है कि 800 करोड़ आत्माओं से हम मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम इस समय उन्हीं से मिलते हैं जिनके साथ हमारा कोई ना कोई हिसाब किताब पेंडिंग होता है। इस समय अंतिम जन्म है और संगम युग की भी समाप्ति, सतयुग की शुरुआत हो रही है। अब हमें इन सभी चीजों को बैलेंस करना है। तो अपने कार्मिक अकाउंट सबसे क्लियर करते हुए सभी आत्माओं को कौन सी स्थिति में रहते हुए विश्व कल्याणकारी, हाँ बाबा कौन है? विश्व कल्याणकारी। तो हम उनके बच्चे क्या हुए? विश्व कल्याणकारी, मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। उस स्थिति में रहते हुए हर आत्मा के कल्याण हेतु जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, तो बाबा ने जैसे आज सुबह ही बताया कि कारोबार ही श्रेष्ठ कर्म का हो जाएगा। अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है? कुछ पुरुषार्थ तो हमें बैठ के करना है, मेडिटेशन, ध्यान, एक एक आत्माओं को सामने लाते हुए। और कुछ पुरुषार्थ अब हमें सेवाओं के रूप में भी शुरू करना चाहिए, ईश्वरीय सेवा के रूप। जो आपके आसपास हो उनको ज्ञान, किसी से मिलकर कोई लग रहा है दुखी है, उनको ज्ञान से उभारना। उससे पहले क्या हमने अपनी सेवा कर ली है पूरी, अभी ये भी सोचना। पूरी इन द सेंस कि पूरी तो होती नहीं कि हम सोचे पहले पूरा अपना कर लें फिर हम किसी को कराएं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी स्थिति हमारी स्टेबल होनी चाहिए, फिर धीरे 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 हम सबके साथ मिलते जुलते ही आगे अपनी स्थिति को बना लेते हैं। तो बाबा ने हमें आज के पुरुषार्थ में ही सबसे बड़ी बात ये दी है कि अब आप बच्चे सेवाएं शुरू करें, ताकि आप विश्व कल्याणकारी बने और अपने सारे ही विकर्मों को सुकर्म में कन्वर्ट कर सकें, बैलेंस करें। क्योंकि पिछले 63 जन्मों के जितने भी हमारे पाप कर्म हैं, विकारी कर्म हैं, और बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से जितने भी कर्म हुए हैं, जितनों के साथ भी हम संबंध में आए, कितनी आत्माओं के साथ हम इस पूरे कल्प में संबंध में आए, और कितनों के साथ हमारे विकारी संबंध बने हैं, उन सब को हमें बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, अर्थात अपनी सेवाओं बहुत बढ़ाना। सेवा 3 प्रकार की होती है। मनसा सेवा आप रोज ही करते हैं, वाचा सेवा और कर्मणा सेवा। वाचा सेवा और कर्मणा सेवा सबसे पहले हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने हर रिश्ते को अलौकिक बनाकर, उनको हम ज्ञान के कुछ पॉइंट्स रोज बता के, और उनकी सेवा कर्मणा सेवा अर्थात घर में जो भी हम कारोबार करते हैं, कर्म करते हैं, चाहे घर के साधारण कर्म हो, चाहे ऑफिस में आप हो वहां कोई कर्म कर रहे हैं, कर्म तो कर ही रहे हैं, उस सभी कर्म को ईश्वर अर्थ समर्पित कर दें।
पर इस बात का बहुत ध्यान रखना कि हम परमात्मा के नाम पर कहीं अपनी ही कोई चीज तो सही नहीं करना चाहते, मतलब अपना ही कोई काम नहीं कर तो रहे, इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना। और एक और बात जो बाबा अक्सर बताते कि बच्चे ये जीवन आपका त्याग का है, कि ऐसा ना हो कि बैलेंस करें तो सुख तो पूरा आना शुरू हो जाएगा, तो सुख की भोगनाओं में नहीं लग जाना, क्योंकि एक होता है योगी, एक होता है भोगी। अगर अभी इस सुख को भोग लेंगे, सुख होता है जब हमें साधना हम करते हैं तो साधन के सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। तो साधना से जो साधन मिल रहे हैं उसके सुखों में हम ना अपने आप को लगा लें, यानी कि जो अविनाशी सत्ताएं हैं, अविनाशी साधन हैं, उसमें हम बिजी ना हो जाएं। अगर हम उसमें बिजी हो जाते हैं तो हम अपना विनाशी भाग्य, सॉरी, जो विनाशी सत्ताएं हैं उसमें हम बिजी ना हो जाएं, तो हम अपना अविनाशी भाग्य खत्म कर दें। हमारा अविनाशी भाग्य है जो हम आगे अगले कल्प में जाते हैं, सत्युग त्रेता में जाते हैं, तो वो यहाँ का प्रारब्ध है। प्रारब्ध तभी होगा जब हम बैलेंस करके कुछ जमा का खाता अपने लिए रखें। अगर इस जीवन में ही उसको यूज कर लेंगे तो जमा किया और खाया, खत्म किया। जैसे बाबा अक्सर अभी 4 या 5 दिन पहले भी बोले कि जमा करा और तुरंत उसको यूज करा, ये नहीं करना है। अपना जमा का खाता जोड़ने के लिए हमें अब सेवाएं शुरू करनी चाहिए। तो आज इतनी ही बात है। आज बाबा ने ये चैप्टर क्यों लाया हमारे सामने तो मुझे नहीं मालूम, बाबा को ही पता होगा। बाबा हमसे कुछ तो कहना चाहता है इसके साथ, कि कहते हैं कि बच्चे अब तो आप सेवाएं शुरू करें। कब तक आप स्वयं की सेवा ही करते रहेंगे? बस स्वयं की सेवा के साथ साथ सभी आत्माएं जो आसपास हैं, जिनको आपको लगता है बहुत जरूरत है, पता चल जाता है अंदर से, उनके साथ कुछ समय बिताते हुए, भले भले ही दिन का आधा 1 घंटा, पर जरूर से आप अन्य आत्माओं का कल्याण करें। सिर्फ परमात्मा ही कल्याणकारी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी गुरु भी कल्याण का बात नहीं कहते हैं, कभी नहीं कहते आपका कल्याण। शरीर के लेवल पे बोल देते हैं कि आप सुखदायी हो, आपका जीवन अच्छा रहे, आपका शरीर अच्छा रहे, आयु ज्यादा हो, ये तो वरदान मिल जाते हैं। पर कल्याणकारी हो, आपका कल्याण हो, अर्थात आत्मा का कल्याण हो, बाबा ये कहना चाहते हैं। शरीर के लेवल पे बात। तो हम सब बच्चे जो हैं बाबा के मास्टर कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। तो स्वयं का कल्याण करते करते सभी का कल्याण करें, और सभी का कल्याण करते करते अपना कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। दोनों ही बात एक ही है। तो सेवाएं अगर हम सभी मिलकर शुरू करें तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और उनके कल्याण के साथ और हमारा जो खाता है वो बैलेंस होता चला जाएगा। आज इतनी ही बात है। आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं कि सेवाएं कैसे शुरू करेंगे, ये भी एक सवाल हो सकता है। क्या करें क्या ना करें, सब कोई समझ पाए। आज बहुत डिफरेंट बात है एक्चुअली, पहले ही मुझे लग ही रहा था कि बहुत डिफरेंट है, बाबा जी बातें बता रहे हैं कि बैलेंस करिए बैलेंस करिए। जी भैया समझ में तो सब आ गए, लेकिन आपने बोला जो सेवा करे वो कैसे करे, आप बताइए। सेवाएं ऐसे करें दीदी कि हम अपने अपनी स्थिति के हिसाब से जो हमें आसपास आत्माएं दिख रही हैं, हो सकता है हमारे परिवार में, हो सकता है आस पड़ोस में, उनको हम बाबा का ज्ञान, बाबा की प्रत्यक्षता कराएं। ऐसा नहीं सोचें कि अभी तो हमने भी नहीं किया है, तो हम पूरा पूरा होगा ही तब जब हम अब दूसरा कदम, मतलब आगे का कदम उठाएंगे,
कि हम सेवा करेंगे। जब हम सेवा करेंगे तो हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी बनेगी और बैलेंस हो जाएगा। तो ज्ञान और ध्यान हम औरों को भी सिखाएं, तो ऐसे सेवा करें। ये तो हुई वाचा और कर्मणा सेवा, ये हम अपने परिवार से शुरू कर सकते हैं। और मनसा सेवा तो पूरे विश्व की हर आत्मा को शक्ति के सकाश भेजें, सकाश भेजने से आपकी मनसा सेवा होगी। ये तो हम रोज ही करते हैं, इसको बढ़ाएं, इसकी भी जरूरत है। तो वाइब्रेशन के लेवल पे भी हमारी सेवा हो जाएगी। और वाचा और कर्मणा के लिए हम अपने परिवार से शुरू करें और आसपास देखें किसी न किसी आत्मा को, जो बहुत आत्माओं को इसकी जरूरत है। अगर हम बाबा से भी बोलेंगे ना कि बाबा आप हमें सेवा प्रदान कीजिए, तो देखिए बाबा अपने आप सेवा भी प्रदान करते हैं। कोई ना कोई जरूर हमसे आकर ऐसा मिलेगा जो हमसे पूछेगा कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं इतनी परिस्थितियों में भी। तो आप समझ लीजिए कि वो हमें बाबा ने सेवा दी है। तो उसके कुछ कुछ पॉइंट उसको बताते हुए फिर उसको क्लास में हम भले यहाँ ऐड करें, भले पर्सनल सेवा करें, पर सेवा करना जरूर। जी भैया। जी। और बताएं, और कोई कुछ पूछना चाह रहे थे? एक माइक्रोफोन अभी ऑन हुआ था। और क्या सभी समझ पाए इस बात को? क्या बात है शांति? समझ पाए। हाँ जी जी दीदी। भैया, आप अभी कह रहे थे ना कि बाबा ने ऐसा चैप्टर क्यों दिया, मुझे लगा शायद मेरे लिए ही दिया है। अरे वाह, हाँ वैसे तो बिल्कुल। सभी के लिए ही आता है। पर हाँ वैसे मेरे समझ ही नहीं आया था कि बाबा जैसे, पता ही नहीं चला कि बाबा बार बार बच्चे बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। तो मैं सब पहले तो मतलब अच्छा बाबा ठीक है, कि कौन सा चैप्टर है, कैसे होगा। बाबा कहते बच्चे बस आप बैठिए, करना होगा सब हो। तो बाबा ने अच्छे से करा ही दिया सारी बातें। और मुझे लगता है, और फिर अब हम शुरू करेंगे, है ना दीदी? अब तो जी पता चल गया बाबा का एक हमारे लिए एक इशारा भी आ ही हम्म, गया है, तो हम शुरू करेंगे। बिल्कुल। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहता? सभी बात इजी है, क्लियर हो गई ना? कौन कौन सी चीजें बैलेंस करनी है, अपने सभी कर्मों को, सेवाओं को कैसे सेवा करते हुए कैसे बैलेंस करना है? 3 प्रकार की सेवा होती है, मनसा वाचा कर्मणा। अच्छा, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई बात? चलिए, तो आप मुझे अभी रिलीज दें, हम मिलते हैं कल सुबह। और भैया मेडिटेशन करा दीजिए छोटा सा। अच्छा ठीक है, मेडिटेशन करते हैं। चलिए, बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। और आज हम मनसा सेवा करते हैं, पूरे विश्व की हर आत्मा को, विश्व को यानी कि पंच तत्वों को सकाश प्रदान कर, चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए प्रकृति पर लाए। मैं देखिए, कंबाइंड रूप में हमारे पिता हमारे साथ, देखिए शिव बाबा हमारे साथ, और उनसे हमें शक्तियों की किरणें आ रही हैं। इमर्ज करें धरती को अपने सामने, यानी कि ग्लोब को,
और देखें कि आपसे एक वाइट लाइट पूरे ग्लोब को जा रही है। मन में एक शुभ संकल्प कि विश्व की सभी आत्माएं आपका कल्याण, आप सदा सुख में रहें, शांति में रहें। हे पंच तत्व, आप भी लौटें अपनी सतो प्रधान स्थिति। अपने निजी रूप तैयार करें अपने आप को, क्योंकि सत्युग की शुरुआत और देवी देवताओं के आने का समय हो चला है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते जहां पर भी हम रहते हैं, चाहे वो बिल्डिंग को इमर्ज कर लें या अपने पूरे मोहल्ले को, जहां तक भी आपका विजन जाता है उस जगह को इमर्ज करें अपने साथ। उसको भी ये सुख शांति प्रेम की वाइब्रेशन प्रदान करें। देखें आपकी भ्रुकुटी से एक प्रकाश निकल रहा है और वो पूरी ही जगह जैसे उस प्रकाश से भर रही। वहां पे रहने वाली सभी आत्माओं को सुख और शांति, प्रेम और पवित्रता का प्रकाश मिल रहा। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब हम अपने घर को इमर्ज करें अपने सामने। घर में रहने रहती हुई सभी आत्माओं को भी इमर्ज कर लें। और ये दिव्य प्रकाश जो सुख शांति प्रेम पवित्रता का है, सभी को प्रदान करें।
अब समेटते हैं अपने आप को और भ्रकुटी पर आते हैं। मैं आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी सभी आत्माओं का कल्याण करना मेरा आज से कर्तव्य है। मैं हर पल आत्मिक अभिमानी स्थिति में यानी कि सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में ही रहूंगी। और पवित्रता का बल से इस विश्व की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित कर रही हूँ। मैं आत्मा बाबा के सामने विश्व सेवा के लिए स्वयं को अर्पित करती हूँ कि बाबा आप मेरे द्वारा अब सेवाएं कराएं, मुझे भी अति इंद्रिय सुख की ओर लेकर जाए। बाबा अब आप मेरे से सेवा कराएं। कुछ सेकंड्स के लिए हम और डीप में जाते हैं और शांति की महसूस तक। मैं ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप शांति स्वरूप प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप शक्ति स्वरूप पवित्र स्वरूप आत्मा। और अब से मैं इन्हीं गुणों को अपने हर कारोबार में यूज करूंगी। अपनी दिनचर्या में संबंध संपर्क में आते हुए हर समय आत्मिक अभिमानी स्थिति का ही प्रयोग मुझे कर। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं, तो मेरा हर कर्म अब श्रीमत के हिसाब से पवित्र अर्थात श्रेष्ठ होना चाहिए।
मेरे बोल और संकल्प सभी श्रेष्ठ होने चाहिए। ऐसा अपने आप को पक्का कराते हुए लौटें अपनी स्थिति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। चलिए अभी हम अपनी जो बाबा ने हमें पुरुषार्थ दिया उसकी तरफ अपनी प्लानिंग शुरू करेंगे। सभी सेवाओं पे लगेंगे और बाबा का परिचय सबको देंगे और अपने सभी कर्मों को बैलेंस करेंगे। चलिए आप मुझे अभी यहाँ रिलीज दें। हम मिलते हैं कल सुबह और देखते हैं कल बाबा हमारे लिए क्या लेकर। शांति। ओम शांति भैया। ओम ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।